रोते रोते महाराज दशरथ की आंखें लाल हो गई थीं और उनका करुणा शोर सुनकर अत्यंत दुख होता था। इस पर भी कंके उन्हें मुंह मोड़कर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। कभी कभी महाराज डराने के शोर में भी अपनी रानियों को फटकारते और कभी वह उसे तर्क और बुद्धि से मनाने का प्रयास करते। यह सब करते हुए भी दशरथ पर प्रार्थना करते हैं कि यह रात कभी समाप्त ना हो, ताकि अगले दिन राम को वनवास भेजने का दुष्कार्य का सामना करना पड़े। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि किंके अपने निश्चय से पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो यह हताश होकर एक बार फिर मूर्छित हो गए। अगले दिन सुबह जब 4 कवि प्रशस्ति गान करने लगे, तब वो उठे। अत्यंत घृणा का अनुभव करते हुए राजा ने गायनों और संगीतों को चले जाने को कहा। किंके ने जब अपने पति को जागे हुए देखा, तो उसने अपनी निष्ठुर बातें करनी फिर शुरू कर दी। क्या बात है स्वामी, आपने मुझे जो वरदान दोनों देने का वचन दिया था, क्या उन्हें पूरा करना आपके लिए अधर्म है? धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता पंडित ने बताया है कि सत्य की सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण है। सच तो यह है कि सत्य की धर्म आधार और सत्य की इसका अंतिम उद्देश्य है। हे राजन, यदि आप धर्मपरायण हैं तो सत्य का पालन करें, मुझे मेरा वरदान दे दे। महाराज दशरथ क्रोधपूर्वक बोले, अरे दुष्ट जा, मैं तुम्हें त्याग करती हूँ। तुम अब से मेरी पत्नी नहीं हो। कंके कठोर स्वर में बोले, हे स्वामी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? शांत होकर राम को बुलाए और फिर उसे भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर बिठाने की सूचना देकर अपने कार्य पूरा कीजिए। किसी घोड़े पर लगातार चाबुक बरसाने के समान करके बार बार अपनी मांगे महाराज दशरथ पर थोपने लगी। अनंत राजा ने राम को बुलाया। ठीक उसी समय राज्य अभिषेक के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करके वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ अयोध्या प्रवेश कर रहे थे। महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंचकर उनके बेटे सुमंत्र ने कहा, कृपया महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। साथ ही उन्हें यह भी बताए कि हर कोई राम का राज्य अभिषेक का अनुष्ठान आरंभ होने की अत्यंत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी आवश्यक तैयारियां पूर्वक हो चुकी हैं। सुमंत्र महाराज दशरथ के कक्ष में गए और दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें सर्वप्रथम महाराज का यशगान किया। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि का संदेश सुनाकर महाराज से बाहर आकर अपने कुल पुरोहित का स्वागत करने का अनुरोध किया, परंतु सुमंत्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के दुख और अधिक बढ़ा कर दिया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, चले जाओ, मुझे तुम्हारा यशगान नहीं चाहिए। महाराज को इतने चिड़चिड़े मन स्थिति में पाकर सुमंत्र कुछ कदम पीछे हट गए थे। तभी किंके ने कूटनीतिपूर्वक स्वर में कहा, महाराज राम के राज्य अभिषेक अनुष्ठान के बारे में सोचकर इतने उत्तेजित थे कि कल सारी रात वो सो रहे। थके होने के कारण उन्हें जब जाकर थोड़ा विश्राम मिला, यही कारण है कि आप चलने के कारण वह चिड़चिड़े हो रहे हैं। राम को यहाँ बुलवाइए। तभी महाराज
उठेंगे और अनुष्ठान आरंभ हो सकेंगे। सुमंत्र बोले, महाराज का शोर सुने बिना मैं किसी भी आदेश का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोच रहे थे कि महाराज राज्य अभिषेक समारोह पूर्वक करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता, परंतु ब्रह्मा